नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं एयरलाइंस वाली कंपनी की। और एयरलाइंस वाली कंपनी में आज बात करेंगे ताल इंटरप्राइजेस की, जिसका स्टॉक में नियरली करीब 700 के आसपास का स्टॉक है। और थोड़ा सा इसमें आज खरीदारी देखने को मिला है। क्या ये खरीदारी जो है वो लंबे पीरियड के लिए है या शॉर्ट पीरियड के लिए, इसको समझने के लिए हम चार्ट को देखें तो चार्ट में ऐसा दिख रहा है स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से एक जो सस्टेनेबिलिटी और सपोर्ट्स की बात करते हैं वहाँ पे एक उसी लाइन पे आपकी खड़ी है जहाँ पे पिछले पिछले पीरियड में रहा है। और स्टेबिलिटी बनाती है, और ये स्टेबिलिटी कितनी तक बना पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे देखने की ऐसे लगती है जो स्टॉक में जो एक स्टेबिलिटी बनाई थी वही स्टेबिलिटी आज दोबारा इसने कायम किया है। यदि मैं उसको चार्ट को और आगे की तरफ ले जाऊँ तो इस तरह के चार्ट में अभी मैं देखूँ दोबारा, मैं तिबारा इस पर करता हूँ और लगाता हूँ। देखिए ये वहीं पे आके मैच कर रही है और यहाँ से थोड़ा सा उछलने का प्रयास करता है जिस तरह से हमेशा करता है। तो ये कहा जा सकता है यहाँ से इसका एक जो इन जो क्या कहा जा सकता है इसको, यहाँ से यदि ये मोमेंटल करती है आगे, इस तरह से जंप किया जा सकता है, हो सकता है स्टॉक के ऊपर। क्योंकि इस तरह की इसमें चार्ट दिखते हैं। मैं इस चार्ट को और थोड़ा लंबा खींच के ले चलूँ, कुछ पीरियड के हिसाब से और ले चलूँ तो ये यही दर्शाता है। और चार्ट में यही नज़र आता है जो बैक टू बैक यहाँ से एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आती है, जहाँ पे एक स्थिरता नज़र आती है। मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो स्थिरता नज़र आती है। और इसे ऊपर के रिएक्शन से भी करता है तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। जानेंगे ताल इंटरप्राइजेस के बारे में, जो कि कंपनी वेबसाइट्स पे हमने जब देखा तो कहती है ये एयरक्राफ्ट वाली सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में देखिए इसकी आवर एयरक्राफ्ट की बात करूं तो सीटेशियंस CZ2 ट्विंस इंजन्स बिजनेस जेट करती है कंपनी। तो इसकी बाकी चीज़ देखो, इसके इसके और भी कुछ पार्ट्स को देखूं जहाँ पे कुछ निकल के आता है, जहाँ पे कंपनी और क्या करती है। इसकी वेबसाइट्स पे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। हम सीधे चलते हैं यहाँ पे और जानने के प्रयास करते हैं। तो कहती है ये कंपनी के बारे में, जो कि एविएशन इंडस्ट्रीज एंड द इंगेजिंग इन द प्रोवाइडिंग एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विस देती है। उसके पास चार्टर्ड सर्विस है एयरक्राफ्ट की। जानते हैं आगे स्टॉक मार्केट की रेंज, क्योंकि आजकल चार्टर्ड का ज़माना है। क्योंकि पीरियड चल रहा है इलेक्शन का और इसमें तो चार्टर्ड की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। जानते हैं आगे 52 की हाई तो 3200 तक आपको गया था, और लो की बात करेंगे तो 1725 पे। इसको जब डबल करते हैं तो नियरली उतना के आसपास होता है। तो बॉटम से लेकर के टॉप तक की रेंज की बात करें तो 2x के आसपास का डिफरेंस आती है एक लेबल्स के हिसाब से। और इंडस्ट्री करती है ये एयरलाइंस वाले। और पिछले एक साल के चार्ट में हमने क्रिएटिव देखा है जो स्टॉक ने काफ़ी जंप किया है। पिछले 5 दिन में क्या लग रहा है, पिछले 5 दिन में गिरावट आई थी, दोबारा चढ़ा है। तो कभी चार्टर की डिमांड होती है, कहीं नहीं होती है। तो इसके 3 महीने में चार्ट, इसमें 6 महीने के चार्ट, तो अक्सर ऐसे देखने को मिला जो स्टॉक में भारी भरकम बिकवाली होती है। भारी भरकम इसमें आते हैं लोग, आते हैं भी या बिकवाली भी आते हैं। इसमें ऐसा होता है कई बार लोगों को हो सकता है यहाँ पे नुकसान हुआ हो कि इन्होंने यहाँ पे एक टॉप लेवल पे लिया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तभी होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर आप डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा उनको हो सकता है नुकसान हुआ होगा, या उन्होंने एक लेकर के पोजीशन लेकर के बैठे होंगे। दोनों तरह की बातें हो सकती है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कहती है कंपनी का, जो कि 10/5 को आया था, डिस्क्लोजर दिया था मेड फॉर द एंटिटी आइडेंटिफाइड एज नॉट लार्ज कंपनी वाला जो कंप्लाइंस था, उसमें अपडेट किया था कंपनी ने। बाकी इसका रिजल्ट का पार्ट अभी पेंडिंग है। और रिजल्ट के पार्ट की बात हम देखेंगे क्या है इसका डिविडेंड की पार्ट। तो 23-24 में इसका कोई भी डिविडेंड नहीं रहा है। कंपनी एक तरह से देखा जा सकता है पिछले डिविडेंड 2 सालों से कंपनी ने नहीं दिया, जो कि सितंबर में दिया करता था, 22 में दिया था। साथ में देखो रिजल्ट की पार्ट, तो रिजल्ट की पार्ट में रिवेन्यू कुछ भी नहीं है, रिवेन्यू जीरो देखता है स्टैंड अलोन के हिसाब से। अब इसका यदि हम कंसोलिडेटेड देखें तो क्या निकल के आता है, तो कंसोलिडेटेड डेटा बेसिस में जाके देखें तो निकल के आती है जो कंपनी का कंसोलिडेटेड में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो है। और नियरली 44 करोड़ के आसपास रहा था दिसंबर में, उससे पहले 47 करोड़ 48 करोड़। तो एक तरह से ये ट्रेंडिंग जो बना है इसका थोड़ा सा एक डाउन साइड की ट्रेंडिंग दिखती है सेल्स का भी, जो कि डिमांड हो सकता है इंक्रीज ना किया हो, घटा हो, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी घटा है पहले की कंपरेटिंग। हाँ, साथ में यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी पिछले से काफ़ी
घटा है। यदि मैं ईयर टू ईयर की देखूँ, ईयर टू ईयर में कंसंट्रेटेड के हिसाब से देखूँ तो 185 का है, जो कि इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट जो है वो 34 करोड़ के आसपास रहा है। प्रॉफिट के पार्ट जो कि एक टॉप टू टॉप लेवल पे रही है। अभी करंट का जब आएगा तो हम देखेंगे क्या निकल के आते हैं। इसके स्टॉक का यदि CAGR की बात करें तो नियरली यदि 5 साल में देखें तो 58% का जंप करती है, 3 साल में 63% जंप करती है। ये इसका जी CAGR के हिसाब से था। इसका ग्रोथ लेवल को देखो तो ग्रोथ लेवल पिछले 1 साल में 25% बढ़ा, लेकिन 10 सालों में कुछ बढ़ा नहीं। 5 साल में 9% के आसपास, तो ये कह सकते हैं पुअर ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट के पार्ट को देखो तो प्रॉफिट के पार्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, 14% के आसपास निकल के आती है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो करीब 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 49% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। और यहाँ पे हमने चार्ट में देखा अभी स्टेबिलिटी बनाए रही है कंपनी ये स्टॉक्स में, जहाँ पे स्टॉक अभी रिजल्ट से पहले का रिएक्शन हो सकता है। इन्वेस्टर की पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वहाँ प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उसमें विस्कुल्स एंटरप्राइजेस है, लॉरस ट्रेडकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड है, फॉर्मूला नामक जो कि कंपनी जिसके पास एक ही प्रमोटर हैं जिनके पास 51% के आसपास होल्डिंग है। दूसरा देखें बात करें तो ये निकल के आती है यहाँ पे DI FI की बात करें तो FI थोड़ा सा है लेकिन DI नहीं है। FI के अंदर एजिस इन्वेस्टमेंट फंड देखती है, इनके पास पोजिशंस बहुत पहले से 4 साल से फैसिलिटी है। DI की बात करें तो DI यहाँ पे कुछ भी नहीं है। DI अब चार्टर्ड प्लेन बनाती है की सर्विस प्रोवाइड करती है और DI नहीं है, तो इसका फंडामेंटल्स कैसा हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। एयरलाइंस वाली कंपनी के अंदर इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस में जो है वो डेफाई नहीं इनबिल्ट हो रहा है। इसमें पब्लिक के पास की बात करें तो पब्लिक के पास बहुत सारे लोकल नेम दिख रहे हैं, जिसमें हो सकता है इनके रिलेटिव्स हों, इनके प्रमोटर्स ग्रुप के होंगे जो कि एक साइडवेज काम करते हैं। उनके पास 8% 9% की होल्डिंग दिखती है, 8% 1% 1% की होल्डिंग दिखती है। एनालिसिस की बात करूँ तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है एक कट ऑफ डेट की, मैंने हमेशा कहा जो ये जो चीज़ें होती है ना परसेंटेज जहाँ पे दिखती है, हमारे पास कुछ कमेंट आती है जो ये स्टॉक में इतनी ज़्यादा मोमेंटल कैसे हो सकता है। हमने ये कहा है हमेशा जो ये जो टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको परसेंटेज गेन दिखाया जाता है वो ये होता है कि आज अभी तक की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से जो पिछले 10 साल पुराना या 5 साल पुराना या 1 साल पुराना जो लास्ट उस साल उस पीरियड का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, उससे आज के डेट का कंपेयर करने के बाद यदि वहाँ पे ये बियर मार्केट था आज बुल मार्केट हो गया तो ऑब्वियसली उसका रेट काफ़ी इंक्रीज दिखेगा, तो बॉटम से लेकर टॉप दिखेगा। यदि पिछले पीरियड में वहाँ पे मार्केट बुल मार्केट थी आज बियर मार्केट हो गई तो ऑब्वियसली क्या होगा, नुकसान दिखेगा। लेकिन एक पीरियड टू पीरियड सर्टेन चेंज होता रहता है, ये कल खोलेंगे दोबारा चेंज हो जाएगा, परसों खोलेंगे दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ये आज तक के डेटा बेसिस पे देखूँ तो आज तक का 324% का जंप है, 2 साल में करीब 47% का जंप है, 5 सालों में करीब 800% से ज़्यादा का जंप हो रखा है। पिछले कुछ महीनों से देखो, 6 महीने से देखो तो स्टॉक में जो गिरावट दिया है तो ये गिरावट पिछले 6 महीने से गिरावट देखने को मिली है, जहाँ से सर्टेन गिरा था। लेकिन 52 वीक्स हाई के बाद देखूँ तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट बैक टू बैक बनती जा रही थी। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है इसका स्टेबिलिटी थोड़ी सी बनती जा रही है अपर साइड के लिए, क्योंकि रिजल्ट का भी अवेटेड है, रिजल्ट से पहले का रिएक्शन हो सकता है। हम बात कर रहे थे ताल टेक्नो इंटरप्राइजेज के बारे में। इसकी यदि हम पीयर्स कंपनी को देखें BSE के ऊपर तो ये इसमें एक चीज़ और जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है वो काफ़ी नहीं है, 148 है, 106 है जो कि डिलीवरी में है। तो इस तरह से देखा जा सकता है तो थोड़ा सा 71% के आसपास की पोजिशंस रही थी, जो कि 11 बजे तक का डेटा है। इसके नियरेस्ट जो है वो इंडिको इसके मेन पीयर्स कंपनी में आती है, उसको कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन इसको यदि हम सेल्स पार्ट से देखें तो काफ़ी डाउनसाइड देखने को मिली, ओवरऑल देख सकते हैं। लेकिन इसको प्राइस के बेसिस पे देखें तो प्राइस बेसिस पे इसका 2600 और इसका 4300 ग्लोबल सी वेक्ट्रस का है। बाकी जेटवेज वेज आपको पता है, हमने सारे स्टडी कर चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके बाकी कंपनी का जानना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज अभी ताल कंपनी का नाम था ताल इंटरप्राइजेज लिमिटेड।